everyone. Today I'm going to explain a new chapter. Name of the chapter is Changes and Reactions. Changes and Reactions of 7th standard. And so let's start the chapter. Do you know people how changes are necessary in life? Yeah, like changes are necessary in our life as same in the development of science and technology also changes is essential, changes is necessary. ठीक है, जैसे हमारी लाइफ में चेंजेस नेसेसरी होता है वैसे साइंस के डेवलपमेंट में भी चेंजेस नेसेसरी होता है. एंड इन दैट केस जो चेंज होता है उसको हमने जो साइंस की भाषा में बोला जाए तो इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस उसे दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, एक फिजिकल में एंड इन वन ऑफ द केमिकल में. एक फिजिकल और एक केमिकल. फिजिकल मीन्स आप समझ सकते हो जो फिजिकली हो, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं उसको फिजिकल चेंज कहते हैं. और जो केमिकली चेंज होता है, जो केमिकल्स का चेंज होता है उसे हम chemical changes कहते हैं. So let's see the definition. A change in which no new substance are formed and which can generally be reversed by researching the condition is called a physical change, as I told you. On the other hand, a change in which new substance are formed and which cannot be reversed by reversing the condition is called a chemical change. So guys, as I told you, फिजिकल चेंज क्या होता है? ए चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कोई सब्सटेंस नया फॉर्म नहीं होता पर उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती जैसे कलर हो गया, ठीक है, शेप हो गया, साइज हो गया, उसमें चेंजेस आते हैं, फिजिकली चेंज आते हैं और जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, विच आर जनरली रिवर्सिबल, नॉट ऑल द टाइम बट जनरली रिवर्सिबल. जनरली रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? ज़्यादातर रिवर्सिबल होता है, मतलब ज़्यादातर हम उसको रिवर्स कर सकते हैं पर हर समय नहीं कर सकते, कभी कभार वो चेंज रिवर्स नहीं होता है. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमने एक पेपर लिया, ठीक है, लाइक वी टुक अ पेपर फ्रॉम अ कॉपी. हमने एक पेपर को फाड़ लिया कॉपी में से, पर यहाँ कोई चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ. किस में हुआ? शेप और साइज में. पहले वो पेपर कॉपी के अंदर अटैच था, अब कॉपी से बाहर है, ठीक है. तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है. इसके फिजिकली प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हुए हैं पर केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ है. केमिकली कैसे कोई चेंज नहीं हुआ है? क्योंकि पेपर बुक में भी वैसा ही है, फाड़ने के बाद भी वो पेपर ही रहेगा, लेकिन है ना. तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है. तो ये क्या है बच्चों? फिजिकल चेंज. अंडरस्टूड? लाइक हैज़ केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करता है. केमिकल चेंज मीन्स मतलब जो केमिकली, जैसे अब उसी पेपर को हमने फाड़ा, फिजिकल चेंज था. अब उसी पेपर को हम बर्न कर दें, जला दें, तो हमें क्या मिलेगा? राख. राख तो पेपर नहीं रहा ना, पेपर तो वो राख बन गया. अब राख को तो हम नहीं कह सकते कि वो फिजिकल चेंज है क्योंकि वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जो कि राख है, और राख को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं ऐड हो रही हैं. और जो राख है वो कहीं भी पेपर रह गया? नहीं रह गया, उसमें केमिकल चेंजेस हुए हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, वो रिवर्सिबल नहीं है, तो ये केमिकल चेंज होगा. अंडरस्टूड? तो अगर आपको डिफरेंस बताना है कि ये एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, तो सबसे पहले आप उसकी प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दीजिए. चेंज हुआ किस में है? ठीक है, अगर शेप, कलर, साइज में चेंज हुआ होगा वो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है. और फिजिकल चेंज में कभी भी नया सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. जनरली यहाँ पे भले हमारा नो न्यू सब्सटेंस दिया है पर कभी कभार जो होता है नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है. तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, यू जस्ट हैव टू से अ चेंज इन विच जनरली न्यू सब्सटेंस आर नॉट फॉर्म्ड आर. अंडरस्टूड? इसमें मिसप्रिंट है, इसमें इनमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. ए चेंज इन विच जनरली ज़्यादातर नए सब्सटेंस नहीं फॉर्म होते हैं और ज़्यादातर रिवर्सिबल होता है.
और प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है? एक केमिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें ज़्यादातर नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ज़्यादातर नहीं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते ही होते हैं केमिकल चेंज में, और जो जनरली रिवर्सिबल नहीं होता, कभी कभार ये रिवर्सिबल होता है। जैसे अब इसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आई थिंक यू ऑल नो बच्चों कि पानी किस चीज़ से मिलके बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन की क्या होती है? एक मॉलिक्यूल होता है, और ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स होती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यूज़ होता है और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। तो इनसे मिलकर हमारा H2O बनता है, यानी कि वाटर। ठीक है, वाटर बनता है। अब देखो H2O मिला, ये एक क्या है? सब्सटेंस है। O2 बना तो ये केमिकली फॉर्म हुआ है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हुआ है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जो केमिकल तो है, लेकिन ये रिवर्सिबल भी, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। थ्रू व्हाट? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ही वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम H2O और O को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। मतलब इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। H2O को H2O के फॉर्म में ला सकते हैं, ओके, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के फॉर्म में ला सकते हैं। समझे बच्चों? सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड, it is reversible. So that is why I am saying you have to say that which is generally not reversible. It is, but where rarely, in rare cases ये reversible होता है। अब समझ के फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है। अब हम फिजिकल चेंजेस पे आते हैं। चेंजेस इन स्टेट, मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा, समझाऊंगी। आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन द टॉपिक। ओके, सो क्या होते हैं चेंजेस इन स्टेट? आपने देखा होगा बर्फ़ देखो, जब हम पानी लेते हैं और उसको जमा देते हैं, मतलब उसको एकदम ठंडा कर देते हैं, तो वो सॉलिड बन जाता है। और फिर जब हम उसी बर्फ़ को मतलब एज़ कम्पेयर टू जैसे वो पहले था, उससे गर्माहट वाली जगह पे रखते हैं, वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो समझे, जब सॉलिड लिक्विड बनता है, कब सॉलिड कब लिक्विड बनता है? जब उसे गर्म किया जाए। ठीक है, और लिक्विड कब सॉलिड बनता है बच्चों? जब उसे ठंडा किया जाए। ऐसे ही अब देखो, जब हमको सॉलिड से लिक्विड तब होता है जब वो गर्म, उसे हीट मिले, और लिक्विड से गैस भी तभी होता है जब उसे हीट मिले। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस हीट में होता है, और जब गैस लिक्विड में चेंज होता है कब? जब वो ठंडा किया जाए। जब हम किसी भी गैस को ठंडा कर दे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड से जब हम उसको सॉलिड में करें तो वो क्या हो जाएगा? कब होगा? जब हम उसे ठंडा करें। अब एक प्रोसेस समझो, सॉलिड से लिक्विड कब होता है? गर्म होने पे। लिक्विड से गैस होता है, गर्म होने पे। गैस से लिक्विड होता है, ठंडा होने पे। लिक्विड से सॉलिड होता है, ठंडा होने पे। अब कभी कभार ऐसा केस बन जाता है कि यार ये जो सॉलिड होता है ना, वो डायरेक्ट गैस बन जाता है। कभी कभार ऐसा होता है जब सॉलिड डायरेक्टली क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। और जब वो गैस बन जाता है, कब? सॉलिड से किस में हो रहा है? गैस में। तो कब होता है? जब उसे गर्माहट प्रोड्यूस की जाए, जब वो हीट को एब्जॉर्व करे। जब वो हीट अब्जॉर्ब करता है और सॉलिड डायरेक्टली बिना लिक्विड बने गैस बन जाता है, तो उस फिनोमिना को हम सब्लिमेशन कहते हैं बेटा। जैसे सम सॉलिड्स फ्रॉम वेपर डायरेक्टली बीइंग हीटेड, और क्या बन जाता है? सब्लिमेशन बन जाता है, मतलब सॉलिड बन जाता है। तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड और नेपथलीन बॉल्स। आपने कपूर देखा होगा ना अपने घर पे, जब कपूर से आप आरती करते हो तो वो क्या बन जाता है? वो लिक्विड बनता है? नहीं बनता है, डायरेक्ट क्या बन जाता है? गैस बनता है। तो वो क्या है? सब्लिमेट है। वो क्या है? सब्लिमेट है। सब्लिमेट हम उसे कहते हैं
उस सॉलिड को हम सब्लिमेट कहते हैं, जिसको हम जब भी गर्म करें तो वो बिना लिक्विड बने डायरेक्ट गैस बन जाता है। कोई भी सॉलिड जब बिना लिक्विड बने डायरेक्ट गैस बन जाता है, तब जब उसे हीट को एब्जॉर्व करता है तो वो जो सॉलिड होता है उसे हम सब्लिमेट कहते हैं। अंडरस्टूड? अब देखो, जब भी कोई सॉलिड एक लिक्विड फॉर्म करता है, जब भी वो गर्म किया जाए, हाँ मेल्ट तो आप सुने होंगे ना, आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है। हाँ, आइसक्रीम, आप आइसक्रीम लाते हो, फ्रिज में रखते हो, जब तक फ्रिज में रहता है ठंडा रहता है, जमा रहता है, और जब फ्रिज से बाहर निकालते हो गर्माहट में बेचारा आता है, वो मेल्ट होने लगता है। तो जब भी कोई सॉलिड लिक्विड बन जाता है, जब भी उसे गर्म किया जाए, उसे मेल्टिंग कहते हैं। हमारी आइसक्रीम क्या हो गई? मेल्ट हो गई। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग कहते हैं। फ्रीजिंग क्या कहते हैं? वही जो मेल्ट किया हुआ पदार्थ जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसे फ्रीजिंग कहते हैं। आई थिंक दीज थिंग्स यू नो। ठीक है, ये आपके लिए न्यू नहीं है, ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब देखो, कभी कभार ऐसा होता है ना, हाँ, जैसे भी मैंने बताया सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। लिक्विड गैस कब होता है? जब वो हीट को अब्जॉर्व करता है। ठीक है, हीट जब उसे दी जाती है, तो जब भी कोई गैस, लिक्विड जो होता है वो गैस बन जाता है बीइंग हीटेड, व्हेनेवर इट इज बीइंग हीटेड, और तो जो वो लिक्विड होता है वो वेपोराइज बन जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी आपने दूध उबालते वक्त देखा होगा, पानी उबालते वक्त, तो जब पानी उबाल के मम्मा ढकती हैं उसे प्लेट से, तो प्लेट के ऊपर क्या होता है? एक वाटर की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? वाटर की लेयर। तो वो क्या है? पानी है, जो वो भाप बन के ऊपर आता है ना भगोने में से या फिर किसी भी यूटेंसिल से, वो भाप बन के ऊपर आता है और प्लेट पे क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है, वाटर की एक लेयर बन जाती है। वो क्या था? वो जब वो उड़ रहा था वो भाप था, लेकिन भाप क्या है? अभी भी भाप तो अभी भी पानी है ना, बस उसका स्टेट चेंज हुआ है। यही तो मैं बता रही हूँ कि क्या, जब भी लिक्विड गैस में मतलब बन जाता है, हीट करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। और वो लिक्विड क्या हो जाता है? वो वेपोराइज्ड हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वही वेपर वापस लिक्विड में बन जाता है तो हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। देखो, अब मैं समझाती हूँ। पानी में यूटेंसिल में पानी गर्म हुआ, ऊपर वेपर बन रहा है, वो वेपर क्या है? वो वेपर है वेपोराइज्ड लिक्विड। और वही लिक्विड जब प्लेट पे जम के पानी बन के नीचे बूंद बूंद में टिपकता है, वो क्या है? कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उसे इवेपोरेशन कहते हैं, और उस लिक्विड को हम वेपोराइज्ड लिक्विड कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ, अब नाउ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो सुना होगा। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड होना, बढ़ना। ठीक है, और कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। ठीक है, तो ये तो आपने सुना होगा, एक्सपेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम जब गर्म करें तो वो क्या करते हैं? एक्सपेंड होते हैं, मतलब बढ़ते हैं, और ठंडा होने पे वो ठंडे होते हैं। ओह सॉरी, ठंडा होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं। ठंडा होने पे कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जब हम उन्हें गर्म करें तो वो एक्सपेंड होते हैं, बढ़ते हैं, उनमें एक्सपेंशन होता है। और जब हम उसी मटेरियल को ठंडा कर दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, विदाउट फॉर्मिंग एनी न्यू सब्सटेंस वही रहेगा, पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे मेटेलिक सॉलिड्स लाइक एल्यूमिनियम मेटल्स में होते हैं, लिक्विड्स में होते हैं, गैसेस में होते हैं। ठीक है, देखो बस इतना समझो। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। ठीक है, जो एक्सपेंशन होता है वो गर्म करने पे होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ठंडा करने पे होता है कुछ मटेरियल्स में, और ये तब होता है जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है द डिसॉल्विंग ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। डिसॉल्विंग ऑफ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, डिसॉल्व करना लिक्विड में। जैसे चीनी, आपने नींबू पानी पिया होगा ना, क्या करते हैं हम? नींबू डालते हैं, डिसॉल्व हो जाता है, चीनी डालते हैं, वो भी डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अब देखो, जब दो लिक्विड होते हैं, ठीक है, सम सॉलिड्स आर देयर विच इज डिसॉल्वेबल इन वाटर, कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जिसको हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, एंड ठीक है, कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो डिसॉल्वेबल होते हैं, किसमें? वाटर में। और जब हम दो डिसॉल्वेबल सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं, दो ऐसे लिक्विड को हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं जो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, दो ऐसे लिक्विड जो डिसॉल्वेबल होते हैं और उनको एक साथ मिलाने पे एक मिक्सचर तैयार होता है, तो हम उस मिक्सचर को कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और उसे हम होमोजेनस मिक्सचर जो होता है उसे हम एक स्पेशल मेथड के साथ अलग अलग भी कर सकते हैं उस मिक्सचर को, किसके द्वारा? एक प्रोसेस के द्वारा जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, अब कुछ गैसेस भी ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और रिकवर भी हो जाते हैं व्हेन बीइंग हीटेड। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। लाइक अभी मैंने बताया हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। दोनों का मिला के क्या बनता है? वाटर, H2O। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए एक फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज का जितना टॉपिक था अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट